गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वर्किंग कैपिटल का, एंड दैट इज़ नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? हम देखते हैं कि हमें बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, और डेली के हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रूटीन एक्सपेंडिचर्स, उनको पे आउट करने के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हार्डली ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो, और हर बिजनेस में अलग अलग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हम देखते हैं कि अगर हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि सेल का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हमारी सेल इंक्रीज़ होती है तो हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होते हैं। सेल डिक्रीज़ होने से प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। पर अगर किसी कंपनी का मोटिव है कि वो इंक्रीज़ करना चाहती है अपने प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए उसको अपनी सेल भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और सेल इंक्रीज़ करने के लिए या सेल करने के लिए कंपनी के पास दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। नंबर वन इज़ कैश पॉलिसी एंड नंबर सेकंड इज़ क्रेडिट पॉलिसी। कैश पॉलिसी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ही कैश बेसिस पे होते हैं। कुछ भी क्रेडिट नहीं होता, उधार कुछ भी नहीं बेचा जाता। पर जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें हमारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेसिस पे होते हैं, उधार होते हैं, जिसका हमें पैसा कुछ टाइम के बाद मिलता है। तो अगर हम अपने सारे की सारे ही सेल्स कैश बेसिस पे करें तो सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो क्रेडिट को प्रेफर करते हैं, मींस उधार ख़रीदना चाहते हैं। तो वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद ही नहीं पाएंगे अगर हम उधार सामान ना बेचें। तो इसी के साथ अगर हम आप क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो ऐसे कस्टमर जो उधार खरीदना चाहते हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और हमारी सेल को इंक्रीज़ कर पाएंगे। मतलब हम क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब सेल इंक्रीज़ होगी तो हमारे प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगेंगे। पर क्रेडिट पॉलिसी में एक नुकसान क्या होता है कि जब आप उधार सामान बेचते हैं तो वो पैसा आपको कुछ टाइम के बाद मिलना होता है। पर उस टाइम तक हमें अपना बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें जब तक उधार नहीं मिलेगा उसके बीच में भी हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, अपने डेली के एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। तो वो एक्सपेंडिचर्स कहाँ से करेंगे आप? तो इसके लिए हमें एक मिनिमम बैलेंस वर्किंग कैपिटल का रखना ही पड़ता है बिजनेस में। देखिए यहाँ पे एक हमने साइकिल बनाया है कि जो भी आपके पास वर्किंग कैपिटल बिजनेस में होती है, जिसको हम कैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आप क्या परचेज़ कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, और प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है रॉ मटेरियल। आपने अपने पास जो भी कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, आपका कैश कन्वर्ट हो गया है रॉ मटेरियल में। अब आपका कैश बैलेंस यहाँ पे लेस हो चुका होगा। तो जब आपका रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया, उसको ऑपरेटिंग साइकिल में डाला, ऑपरेशंस में डाला, और अब वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, उसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं, जिसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोल सकते हैं, जिसको ही आप बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आ चुका है, इसको आप सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। तो सेल करने के लिए आपके पास हमने देखा कि दो पॉलिसीज़ हैं, क्रेडिट पॉलिसी एंड कैश पॉलिसी। कैश पॉलिसी में तो सब कुछ आपका कैश बेसिस पे होता है। क्रेडिट पॉलिसी में आप देखेंगे कि आप ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है इसको सेल आउट करेंगे कस्टमर्स को, पर क्रेडिट बेसिस पर उधार बेचेंगे, जिससे कि हमारे रेज हो जाएंगे यहाँ पे डेटर्स। ये हमारे देनदार हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है इस सामान के बदले में, क्योंकि हमने इसको उधार सामान बेचा है। अब जब वो डेटर हमें कैश पेमेंट करेगा तो हमारे पास कैश आ जाएगा। पर इसमें हमने क्या देखा कि आपका कैश रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस
फाइनल प्रोडक्ट बना उस कैश से और उधार बेचा हमने उसको और फिर वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम कैश साइकिल जो ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, जिसमें हमारा कैश रिकन्वर्ट हो जाता है फिर से कैश में। अब हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे बिजनेसेस जिनमें कैश साइकिल जो ऑपरेटिंग साइकिल जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स करने हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा और वो मिनिमम उतना ज़्यादा हो जाएगा जितना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा। पर ऐसे बिजनेसेस जिनमें आपकी कैश साइकिल बहुत छोटा है, तो उसमें आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए वहाँ पे आपको, क्योंकि आपका कैश कुछ ही टाइम में फिर से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास कैश आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कम वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत होगी। इसी को हम नीड फॉर वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो हमने अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, तो इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 लिखा है नेचर ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की जो नेचर है वो भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है। कैसे? जैसे नंबर 1 में सब हेड लिखा है ए, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। ऐसे बिजनेसेस जिनमें आपका कुछ भी क्रेडिट बेसिस पे नहीं होता। आप रेलवे देख रहे हैं, आप जब भी रेलवे की टिकट परचेज करते हैं तो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है उसी टाइम। ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे आउट करते हैं, आपको कैश में पे आउट करना पड़ता है, क्रेडिट कुछ भी नहीं होता। वाटर का बिल भी पे करना पड़ता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जो भी बिजनेसेस हैं जिनमें इमीडिएट आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पर हमेशा आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कैश साइकिल जहाँ पे बहुत छोटा होता है, आपका कैश इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो जहाँ पर आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है बैंकिंग। बैंकिंग में तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन ही कैश बेसिस पे होते हैं, क्रेडिट बेसिस पे होता ही कुछ नहीं। तो जब कैश बेसिस पे ही होंगे तो आपको कैश तो रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वर्किंग कैपिटल होती क्या है, इसका मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से उसका मीनिंग देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रेडिंग बिजनेसेस। ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं जो सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक मिनिमम कैश बैलेंस रखना पड़ता है। साथ में ही वहाँ पे आपको डेली के खर्चे भी बहुत सारे करने पड़ते हैं और रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ता है। तो ऐसे बिजनेसेस में भी आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द सेकेंड वन इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसका सब हेड देखेंगे। नंबर 1, इफ़ देर आर मोर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन ए बिजनेस। अगर किसी बिजनेस में अभी तक उसको ग्रोथ की या उसको और बड़ा होने की और संभावना है, तो अब उसको ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे बिजनेस जिसमें अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं, संभावना है कि वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उसको बड़ा करने के लिए ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। बट अगर इसके ऑपोजिट है, देन इफ़ देर आर लेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन ए बिजनेस, अगर किसी बिजनेस में कम संभावना है उसकी ग्रोथ की या उसको एक्सपेंड करने की, तो ऐसे बिजनेस में आपकी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन आगे की वीडियो में रीड आउट करेंगे। अभी तक आप इसको ही अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।